तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे हैं जनूबी पंजाब के अहम तरीन शहर मुजफ्फरगढ़ के मुतल्लिक एक अहम रिपोर्ट अपना न्यूज़ टुडे अपना करोड़ लाली सन पर जावेद अली सलीमी के साथ। जनूबी पंजाब के अहम तरीन शहर मुजफ्फरगढ़ की बुनियाद इस वक्त रखी गई जब तख्त दिल्ली पर मौजूद मुगलिया दौर के अहम तरीन बादशाह शाह आलम दोम की हुकूमत कायम थी और इस वक़्त अफ़गानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली इक़्तिदार पर मौजूद था, जिसने 1794 में पंजाब और मुल्तान पर हमला करके इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया, जिसके बाद इसने बतौर गवर्नर मुजफ्फ़र खान सदोज़ई को मुल्तान भेज दिया, जिसने मुल्तान के करीब दो दरियाओं के एन दरमियान में मौजूद खित्ता जिसका पुराना नाम मूसन हट्टी बताया जाता है में एक किला तामीर करवाया और इसी जगह को अपने लिए मुंतखब करने के बाद सिखों के बादशाह रंजीत सिंह के मुल्तान पर कब्ज़ा तक यहाँ पर ही मौजूद रहा। इस शहर पर 24 बरस दुरानी ख़ानदान, 31 बरस सिख ख़ानदान और 98 बरस तक अंग्रेज़ सरकार की हुकूमत कायम रही। अंग्रेज़ हुकूमत के दौर में इस शहर को पहली बार रेलवे लाइन के ज़रिए दीगर शहरों के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में किसी भी अहम मनसूबा की बुनियाद न होने की वजह से अंग्रेज़ सरकार दौर में इस शहर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया और तमाम तवज्जो मुल्तान पर ही मरकूज़ रखी गई। 1249 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ दो दरियाओं के दरमियान आबाद मुजफ्फरगढ़ शहर, जिसकी एक जानब दरिया सिंध और दूसरी जानब दरिया चन्नाब बह रहा है, इसकी कुल आबादी 4,50,000 के करीब बताई जाती है। 84% आबादी देहातों और 16% आबादी शहरों में रहती है। ये मालूमात तो ज़िला मुजफ्फरगढ़ के मुतल्लिक हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं रेलवे स्टेशन मुजफ्फरगढ़ की। पाकिस्तान के दीगर अहम तरीन शहर जो जनूबी पंजाब में मौजूद हैं, इनकी तारीखी हैसियत सैकड़ों साल पर मुहित होने के बावजूद इन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा है। मुजफ्फरगढ़ भी हमेशा इन्हीं शहरों की तरह नज़रअंदाज होता रहा है। यही वजह है कि हमें ये बताते हुए दुख होता है कि क्या में पाकिस्तान के बाद 1987 में थर्मल पावर महमूद कोट आयल स्टोरेज सिस्टम के इस ज़िला में क़याम के बाद ये ख्याल उभरा कि मुजफ्फरगढ़ पर भी थोड़ी सी तवज्जो दी जानी चाहिए। 1987 में रेलवे स्टेशन की इमारत की तामीर पर तवज्जो दी गई। इस दौर में मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 6 ट्रेनों का स्टाफ हज़ारों मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलत फराहम करने का वाहिद ज़रिया समझा जाता था। स्टेशन पर पहुँचने वाले मुसाफिरों को इस वक्त 2 ट्रेनों की सहूलत ही मुयसर है। इसकी वजह बाकी तमाम ट्रेनों का बंद कर दिया जाना है, जिसकी वजह हमारे शहरों के दरमियान चलने वाली प्राइवेट गाड़ियों को फ़ायदा पहुंचाना है, या दूसरे लफ्ज़ों में सूबा सरहद से तल्लक रखने वाले एक ट्रांसपोर्टर मिनिस्टर ने आवाम को रेलवे स्टेशन तक आने से रोकने के लिए और प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए साबका पीपल्स पार्टी जरदारी दौर में पूरी रेल का भट्ठा बैठा दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून दौर में मरहलावार दीगर इलाकों की ट्रेनों को तो बहाल कर दिया गया, लेकिन रावलपिंडी बरास्ता कुंदिया चलने वाली ट्रेनों को बहाल करने में ना अवाम में कोई रद्द-ए-अमल सामने आया, ना हमारे मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली ने इस पर कोई तवज्जो दी। इस रेलवे स्टेशन पर जो भी सहूलियात मौजूद थीं, वक्त के साथ साथ मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये तमाम सहूलियात ख़त्म होती जा रही हैं। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक जाने के लिए एक फ्लाईओवर मौजूद था जो काबिल इस्तेमाल ही नहीं रहा। इसी तरह प्लेटफार्म नंबर 2 पर मौजूद शेड भी खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। रेलवे स्टेशन जहाँ से हज़ारों मुसाफिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं में पीने के ठंडे पानी का बंदोबस्त ना होने के बराबर है, जबकि इस वक्त अगर इस रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों की क्रॉसिंग हो तो दूसरे रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की सिम जाने के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम मौजूद नहीं। ये रेलवे स्टेशन अपनी खस्ता हाली और बदहाली को सामने रखते हुए ऐलान करता नज़र आता है कि मेरा कसूर यही है कि मैं जनूबी पंजाब का हिस्सा हूँ, इसलिए अरबाब इख्तियार के पास मुझे बेहतर बनाने के लिए ना तो कोई तरक्याती मनसूबा मौजूद है और ना ही मेरे शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए बंद ट्रेनों को चलाने की कोई सोच।